Subscribe my channel and press the bell icon for daily recipe. Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज राफिया अली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट और बच्चों के फेवरेट पैनकेक्स। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये कितने सॉफ्ट हैं, बिल्कुल मक्खन के जैसे। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितने ये अच्छे बने हैं, कितने फ्लफी बने हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है और इसको कैसे बनाते हैं। 3 अदद अंडे, 3 टेबलस्पून पाउडर शुगर, 3 टेबलस्पून मैदा। जितने अंडे होंगे आपने उस हिसाब से चीनी और मैदा लेना है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आपने बेकिंग पाउडर ही यूज करना है, बेकिंग सोडा नहीं। और चंद ड्रॉप वनीला एसेंस के। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ अंडे। ये रूम टेम्परेचर पे हो चाहे फ्रिज से निकाले हो, कोई बात इससे मैटर नहीं करती। सिर्फ बेकिंग में इसका इश्यू होता है कि आपने रूम टेम्परेचर पे लेने हैं। तो ये अंडे जिस तरह के मर्जी आप यूज कर सकते हैं। हमें चाहिए होगा एक छोटा बाउल और एक बड़ा बाउल। अभी हम करते हैं स्टार्ट। अंडे आपने फुल यूज नहीं करने। सबसे पहले इनको सेपरेट करना है, एग व्हाइट को अलहदा और एग योक को अलहदा। तो इस तरह से आराम से आपने करना है, सेम इसी तरह से। ये देखें आराम से एग योक अलहदा हो चुकी है। बहुत ही सिंपल है ये। एग व्हाइट और एग योक हमने सेपरेट कर लिए। अब मैं इसको साइड पे कर देती हूँ एग व्हाइट को। अब इसमें हम डालेंगे मैदा 3 टेबलस्पून और साथ इसमें डाल देंगे हम शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, लेकिन 3 टेबलस्पून ही चलेगी। इन तीनों चीजों को मिक्स करना है अच्छे से। इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी वनीला एसेंस। मिक्स करते हैं। इसको ज्यादा मिक्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि चीनी ऑलरेडी पाउडर है और बाकी चीजों का भी कोई इतना मसला नहीं है। तो ये आराम से 1 से 2 मिनट में मिक्स हो जाएगा। तो ये देखें, बस आपके देखते देखते ये रेडी हो चुका है। इस तरह का हमें चाहिए सेम। यहाँ पे इसका काम खत्म हुआ। आप चलते हैं एग व्हाइट की तरफ। एग व्हाइट है, अब इसको हम बीट करना स्टार्ट करते हैं। आप हैंड मिक्सर से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको जरा टाइम लगेगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसको 3 से 4 मिनट बीट किया है। तो ये देखें कितने अच्छे से हो चुका है। मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ। इसी तरह का हमें चाहिए। ये देखें सेम इसी तरह का हमें चाहिए। अब जो हमारा मिक्सचर है एग योक का, वो मैं इसमें डाल दूंगी एक बार में ही सारा। अब आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना स्टार्ट करते हैं। ज्यादा आपने तेज हाथों से नहीं करना, बिल्कुल आराम आराम से मिक्स करना है इसको। देखें इस तरह। इसको ओवर मिक्स करेंगे तो ये खराब भी हो सकता है, इसलिए आपने इस तरह करना है आहिस्ता आहिस्ता। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से मिक्स होने में। दोनों चीजों को मैंने मिक्स कर लिया, ये अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो देखें माशाल्लाह कितना फ्लफी है ये। तो ये पकने के लिए बिल्कुल रेडी है।
पैन मैंने रख दिया चूल्हे पे। ये पैनकेक है तो इसको पैन में ही बनाएंगे। थोड़ा सा मैं ऑयल डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून। अब इसको गर्म होने देते हैं। तो मैं इसको ग्रीस कर रही हूँ अच्छे से पैन को, ताकि चिपके नहीं। हाई फ्लेम पे इसको आपने कुक नहीं करना, ये बात आपने याद रखनी है। तो ये रेडी है बिल्कुल। अब मैं इसमें डालती हूँ पैनकेक का बैटर। इस तरह से, जिस शेप के आपको चाहिए आप उस तरह के बना सकते हैं। थोड़ा मैं फैला लूंगी इसको, बस इतना ही। अब मैंने इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको देख लेती हूँ कि ये अच्छे से पक चुका है कि नहीं। साइड चेंज कर लेते हैं। आराम से आपने साइड चेंज करनी है ताकि ये टूटे नहीं। तो देखिए माशाल्लाह ये कितने अच्छे से कुक हो चुका है, कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। अब मैंने फिर इसको रखना है तकरीबन 3 से 4 मिनट, ताकि दूसरी साइड से भी ये पक जाए। इसकी साइड चेंज कर लेती हूँ। आराम से आपने इसको फ्लिप करना है। तो देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से ये कुक हो चुका है दोनों साइडों से। मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से कुक हुआ है। अब दूसरे सारे भी मैं इसी तरह रेडी कर लूंगी। सारे पैनकेक अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। पैनकेक्स को मैंने डिश आउट कर लिया है। अब मैं थोड़ी गार्निशिंग करूंगी हनी के साथ। आप चाहें तो कोई भी सिरप यूज कर सकते हैं, चॉकलेट सिरप, मैपल सिरप। हनी को मैंने थोड़ा सा गर्म किया है ताकि ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। तो रेडी है हमारे बहुत ही मजे के, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट पैनकेक्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरी आज की पैनकेक्स की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।